हाँ, कहां से आए बेटा? माइक से बोलिए। बक्सर से। बक्सर से आए। क्या समस्या लेके आए? हनुमान जी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। पत्नी के बारे में माइक से बोलो बस। पत्नी चली गई थी 9-10 महीना पहले जी घर से, जी। उसी के बारे में समझ। क्या चाहते हो? आप जैसा उचित कहेंगे वही चाहते हैं। अगर लाना उचित रहेगा तो लाएंगे, तो आप रखना चाहोगे पत्नी को? आप जैसा उचित कहिएगा। अगर मेरे आप मुझे बताओ, मैं क्या कहूँ? जूते तुम खाओगे तो मैं आऊंगा क्या बचाने? मैं चाहता आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना। मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा काम ना करे तो। क्या ना करे? मैंने जो घर से गई है वो मुस्लिम लड़कों के साथ हुआ है। पत्नी किसके साथ गई है? घर से चली गई है। कुछ किसके साथ गई है? कुछ मुस्लिम लड़के हैं। कुछ मुस्लिम लड़के हैं? 10-20 लोग हैं क्या? भैया तो उसकी माइक बढ़ा दो। ये तो माइक ऐसा टांग रहा है आकाश में। बेटा ये ऐसा लगाओ जाता कैसे मुंह के सामने। 3-4 लड़के मेरे जानकारी में है। अच्छा, उनसे क्या है? उनका दोस्ती है या प्रेम है? क्या है? दोस्त बताती है। दोस्त बताती है तो ठीक, जाने तो फिर क्या दिक्कत है? तुम छोड़ो उन्हें। मेरा बच्चा है तुम्हें कैसे पता है तुम्हारा ही है? फिर नहीं, मेरा ही है। तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारा ही है? मेरा ही है गुरुजी। लेकिन मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। सुनिए। स्नेहा बजाज उर्फ स्नेहा टेबरेवाल, ठीक है। नाम सुयश बजाज, पिता का नाम गौरी शंकर बजाज। स्नेहा का चरित्र खराब, लव चल रहा है, ऐसा आपको शंका है, ठीक है। लेकिन शाहरुख नाम 10 वर्ष का बच्चा आपका लेकर के, नहीं, पहले सुन मेरी बात। 10 साल का बच्चा 10 वर्ष से घर में प्रेत बाधा, सॉरी, शाहरुख नाम के लड़के से उसका प्यार प्रेम प्रसंग का आपको डाउट है। साथ में गुलाब, वसीम, ठीक है ना जी, और बिमल आदि इत्यादि जैसे भी हैं, अनेक जगह गलत हैं, ऐसा आपको डाउट है। सो लव आपका भी रहा है, जैसा करोगे ऊसा भरोगे। परंतु आप पत्नी को बुलाना चाहते हैं, इसके लिए मैं प्रार्थना कर देता हूं। ना दूध के धुली आप हैं, ना जिस पर आप डाउट कर रहे हैं ना वो हैं, क्योंकि सभी जानते हैं, माई के पक्ष भी जानता, तुम भी जानते हो कि आपकी पत्नी के आपने खुद ही मोबाइल इत्यादि खूबी जानकारी, उसने खुद क्षमा आराधना प्रार्थना आपसे की कि आप गलती नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना? जी 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 गुरुजी। तो जो जैसा करता है उसा उसको मिलता है। आपकी शंका है, शंका स्पष्ट हो जाती है कि जब वो मायके में नहीं, जब अपने परिजनों के साथ नहीं, तो कहां? जी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं किसी के चरित्र पे आरोप नहीं लगाता, परंतु आप गलत हैं क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो। जी, आप मेरे सामने बैठे हो। यदि पत्नी के परिजन लोग होते या पत्नी आई होती तो मैं सामने बोलता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बच्चा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। आपका बच्चा आपको प्राप्त हो जाएगा और 2024 में प्राप्त हो जाएगा। जी, आपके घर में तंत्र और चौकी रखी गई है, किया गया है। आपकी एक संतान, आपने जो कहा कि हमारा एक बच्चा है, जी, जो बच्चा जिसका नाम सौर बजाज है वो मिल जाएगा। आसिफ, क्या नाम है उसका? शौर्य बजाज। ठीक है ना। और पुनर्विवाह होगा, यह भी क्लियर है। कोर्ट के निर्णय आ जाने के पश्चात ही करना। मैं कानून का उल्लंघन के लिए कुछ नहीं कहूंगा कि कानून का उल्लंघन करें। कानून के को ध्यान में रखते हुए कानून से निर्णय पा करके ही पुनः नया विचार करें। ठीक है जी, समझ रहे ना जी। और जिस कारण से जो विवाद खड़ा हुआ, आप भी सही नहीं हो बेटा। जी, बोलो हाँ है ना? जी, बोलो हाँ है ना? हाँ। बस मैं गारंटी देता हूं, अब आज के बाद नई गलती मत करना। आपको पवित्र और चोखा आपका घर भर पुनः बसेगा। आशीर्वाद है। तो गुरुजी इसको छोड़ दिया जाए, इसका भूल जाए। जो तलाक का केस कर रखी है तो वो उसको आगे कर। आप अपनी गलती खुद स्वीकार करेंगे या मैं बताऊं गलतियां? नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। आस्था को करोगे? करोगे? नहीं करोगे? हम दिखाएं वीडियो? जी नहीं। नहीं, आप सब लोग देखना चाहें? दिखा देता हूं। नहीं गुरुजी। आपकी सगी भाभी आस्था से लव रहा है, ठीक है? बोलो हाँ जी कि नहीं? हाँ हाँ या नहीं? हाँ। किससे? भाभी से। धन्यवाद। माइक नीचे रखो। नक नक। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी और
तुम्हारा बच्चा मिलवा देंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, तुम्हारी पत्नी को बुलाने के लिए प्रयास करूंगा, आशीर्वाद है। चलो आउट गो, भाग से भाग। कोई ससुर तो कोई जेठ, कोई देवर, ये हो क्या रहा है? गजब। खुद गलती करो तो लीला है, दूसरा करे तो हुड़दंग लीला है। जो जैसा करेगा उसको उसको भोगना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र पुराण भी कहते हैं, जैसा बीज डालोगे उसा आपको भी मिलेगा। आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा? गोवा वाली दीदी, ऐसा आपने देखा कभी? हाँ, मैं गोवा में रहती हूँ, तो गोवा की लाइफ थोड़ी ज़्यादा फॉरवर्ड है, लाइक यूएस। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखा जाए तो गोवा की लाइफ, लोग बोलते हैं ना जाना है गोवा, पर मैं रहती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ दारू, क्लबिंग, कसिनो, लड़कियाँ, नाइट लाइफ झंड है, एक तरीके का। इट्स लाइक कि लोग एक गटर में जा रहे हैं। मैं खुद रहती हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा भी रहता है। तो लोगों को गोवा जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन मैं बताती हूँ गोवा मत आना। गोवा आने जैसी चीज नहीं है। गोवा में वही लोग आते हैं जिसके कर्म खराब हो। मैं रहती जरूर वहां हूं, लेकिन मैं माला करती हूँ, साधना करती हूँ। मैं लोगों को मना करती हूँ कि वैसी जगह मत जाना। यूएस नहीं जाना चाहिए, यूके नहीं जाना चाहिए। भक्ति करो, सबसे बेस्ट है। ये सारी चीजें करने से ना एक दूसरे के घर खराब होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था, हमने जो I'm कहा sorry, था, but- जो मैंने ऐसे बताया, ऐसा कहीं आपने देखा? बहुत जगह देखा है, कहां कहां देखा है? गिना नहीं जा सकता, उतना जगह देखा दो है। चार 10-20 जगह बता दीजिए। पर्चा का बात बता रहे हाँ। हैं आप। नहीं, इतना क्लियर कोई चैलेंज फेंक के नहीं बोल सकता है, क्योंकि कल उठ के कोई बोलेगा कि आप मेरे बारे में कैसे ऐसे बोल सकते हो। डर भी रहता है, कोई बता भी नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन आप पंडोकर धाम कैसे आ गई हैं? मुझे भैया ने बताया था कि आप बहुत सटीकता से सब कुछ बताते हैं, तो उसी की वजह आपने से मध्य प्रदेश में कौन कौन दरबारों का लाभ लिया है? मध्य प्रदेश में कहीं गई हैं आप? मैं 2015 से कुंभ मेले देखी, बहुत संतोष से मिली। वाह। मैंने बहुत सारी ट्राई की कि लोग त्रिकालदर्शी, मैंने सुना था, मैं प्रत्यक्ष चाहती थी देखना। मैंने ट्राई किया, लेकिन लोग फेंकते हैं लाइक कि मेरे पास यक्षिणी है, योगिनी है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। मुझे कभी आप हिंदू हैं? जी, प्योर प्योर 100%? जी। तो आपको क्या लगा फिर आपको दुख नहीं हुआ कि लोग फेंक रहे हैं? लगा, पर अभी बहस करने का तो मतलब नहीं है, हट जाओ, यही समझा मैंने। मतलब जो झूठा रहता है वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 500 सेंटेंस वाक्य बोल सकता है, और वो हर एक के 500 सुनूंगी तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैं सोचा हट जाओ। आपने सोचा कि मैं ही हट जाती हूँ? हाँ, बेहतर है तो टाइम। आप मध्य प्रदेश में या भारत में किन किन दरबारों में जा चुकी हैं? मैं पंडोकर धाम तो आई ही सामने। हाँ, मैं कामाख्या गई हूँ, वाह। तारापीठ गई हूँ, पीताम्बरा पीठ गई हूँ, मैं बहुत सारी जगह गई। ये जैसे तो कि- साधना के केंद्र हैं। हाँ, पर वहाँ संत वगैरह भी आते हैं जो अपना झंडा लहराते हैं और बोलते हैं हम सब जानते हैं। हाँ। आप जानते हैं, ये बात जी, हर जगह होती जी है। जी जी जी। पर अगर उनको चेक किया जाए तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं। अच्छा। और मैं खुद ड्राइविंग करती हूँ, मैं लाखों किलोमीटर ड्राइव करती हूँ। हाँ, गाड़ी? 1000-1500 मेरे लिए आज की डेट में इजी है। तो फ्लाइट है, ट्रेन पहले करती थी, तो बाद में हर एक गांव वगैरह जाना रहता है। आप मध्य प्रदेश में विशेषकर ग्वालियर, दतिया में आपने बता ही दिया है। हाँ। मध्य प्रदेश जो दरबार जहाँ पर्चे बनाए जाते, कभी ऐसे दरबारों में गई पंडोकर के अलावा? हाँ, मैं एक बार बागेश्वर के बारे में, जैसे मुझे यहाँ के बारे में बताया गया, जी। मैं यहाँ आई, वैसे ही मैं बागेश्वर धाम में एक बार गई थी, रुकी थी मैं खजुराहो में 2-1 महीना रुकी थी।
और मैं अप एंड डाउन करती थी। मैं गई थी इसी तरीके से देखने के लिए, पर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, दरबार लगे हैं, किसी किसी का कुछ बताया, पर मुझे नहीं पता कि उनका सच है, वो ही दो जाने। आपका पर्चा बना कभी ना कहीं? ना, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, मैं पर्सनली भी लाइक जब वो मंदिर जाते हैं तभी भी मैंने बाबा से बात की भी, मुझे बात करनी है, मुझे कुछ सवाल है पूछने हैं। तो उन्होंने बोला देखते हैं करके। मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। और कहीं गई मध्य प्रदेश में? नहीं, फिर मैं ब्रह्मेश्वर धाम गई। उनने क्या बताया? नहीं, पर्चा नहीं, मेरा पर्चा कहीं नहीं बना। आप हमसे तो मिली, मैंने तो बनाया आपको। हाँ वैसा, बट मैं 2-3 सवाल थे वो थोड़ा बाकी रह गए। आपने बोला शाम को करेंगे तो उतना तो ही। आपने ऐसा तो बाकी नहीं- आपने मेरा आधार नंबर बताया, वो सही था। मेरी जन्म तारीख बताई, वो भी पूरा सही थी, कोई दिक्कत नहीं। राइट। हाँ वो कोई perfect संदेह? है। नहीं, उसमें कुछ नहीं। आपने यहाँ ऐसा तो नहीं कहीं टोकन कटवाया हो, किसी को बता दिया हो, नहीं, ये मेरी दो- मुलाकात हुई हो आपसे? ये 2 चीजें मैंने नहीं बताई थी। चलो तो- मेरा आपको नाम पता हो सकता है कि भाई मैंने नाम बताया हो कि मैं आई हूँ, क्योंकि कुटी सरकार ने मुझे एक लेटर दिया था, उस हाँ। लेटर के हवाले से आप आई हैं। नाम पता चल सकता है, लेकिन मैंने बर्थ डेट नहीं बताई थी। मैंने आधार कार्ड नंबर कहीं नहीं दिया है, मैंने लाइसेंस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ वो क्लियर है। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरी कोई भी चीज जो आपने 2 बताई वो किसी के पास नहीं। क्या जो प्रतियोगिता पंडोकर धाम में होगी उसमें आप रहेंगे? उसमें किसी को पूछने के लिए, आप किसी से पूछने के लिए हम आपको तैयार करेंगे, तो क्या आप पूछ पाओगी? जी पक्का, बताइएगा, मैं आ जाऊंगी। आप अब यूट्यूब देखते रहिएगा। पक्का। पंडोकर सगा से जब डेट दी जाएगी, जब लोग तैयार होंगे तभी तो डेट तैयार करेंगे। डन, मैं आ जाऊंगी। एक साथ वैसे तो हमारे यहाँ अप्रैल में मैंने रखने का निर्णय लिया है। यदि जल्दी ये माहौल क्रिएट हो जाएगा पर्चे लिखने वालों के गुरुओं की तरफ से, तो मैं जल्दी से अप्रैल से पहले ही ये प्रतियोगिता और सम्मान रखूंगा, विद्या का परीक्षण। मैं पक्का आऊंगी, क्योंकि मैं इसी चीज की वजह से मैंने लाखों किलोमीटर ड्राइविंग करी है और मैं घूमी हूँ, यही सारा जानने के लिए कि ये चीज क्या कितनी हद। मध्य प्रदेश में और कहीं कहीं दाएं बाएं? नहीं उत्तर प्रदेश में कहीं? नहीं, राजस्थान? मैंने लोगों से फोन पे बात तो करी, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया। जैसे कि 1-2 जगह मैंने बात करी, बोले नहीं नाम पता तो कोई नहीं बता सकता, ऐसे चीजें बात करते हैं। ये कुछ बोल रहे हैं, भैया को दीजिए, कुछ बोल रहे हैं, ये कौन है? इंदौर के बाजू में मैं एक जगह पर गई थी, मुझे अभी याद है, उन्होंने वही मुझे याद कराया, वो मैं भूल चुकी थी। चावल वाले? ना मैं नाम अभी थोड़ा देवास के आसपास? नहीं, उनका दरबार लगता है श्योर? इंदौर से 70 किलोमीटर उज्जैन साइड नहीं आना है, डाउन साइड जाना है। भोपाल की ओर? मैं नाम अभी बताती हूँ जी, आपको, जी। एग्जैक्टली मैं भूल गई, जी, क्योंकि जी। मुझे उसमें मजा नहीं आया, तो मुझे याद रखने को कोई आप छत्तीसगढ़ में भी गई, आप बोल रही थी कि कोई चावल वाले हैं, उनके पास हम गए थे। हाँ, लेकिन वो बहुत ड्रामा करते हैं। ये सामने बैठे, इनको मरने की तारीख दी थी उन्होंने। ओके। ये बेचारे सदमा में थे कि अब 2 घंटे बाद तो मैं जाने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं विकास दुबे जी। मरने का कोई कैसे बता सकता है, ये तो पागलपंती है। अगर कोई मरने वाला रहता है तो उनको दिलासा दिया जाता है, भाई मैं खड़ा हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? क्या बात, कोई ऐसी स्थिति में होता है तो दिलासा दी जाती है, सही है कि भैया चिंता मत करो, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हारी लंबी आयु होगी, मरने की कोई नहीं बोल सकता। सही बात। ये भी सत्य है, और क्योंकि वो तो विधाता के हाथ में है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और छोटे साधक आप भी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? ये भी बोला कि महाराज मैं भी साधना मम्मी के साथ करना चाहते। ये अच्छी बात है। मेरा बेटा गोवा में रहता है, लेकिन ऊपर वाले की दया है, हनुमान जी बोलो, नारायण बोलो, सारे देव पूजा वगैरह करता है, माला करता है गोवा में रहने के बाद भी। जी। वो करोड़ों जाप कर चुका है और उसका आसन सिद्ध है। वो 12-16 घंटे तक भी उठेगा नहीं, बस एक वॉशरूम वगैरह जाना है, खाना खाना है, उतना ही उठता है। बाकी वो टाइम पास नहीं करता जिंदगी में। वाह, बहुत बढ़िया।